जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज एक बहुत अच्छा विचारणीय विषय है जिस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये आप सभी लोग बड़े ही ध्यान से इस बात को सुनिएगा। क्या हम दूसरों की निंदा करते हैं? क्या इस निंदा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुष्परिणाम रहता है? या शास्त्रों के वेदों के अनुसार हमको इसका क्या दुष्फल मिलता है? क्या हमारे जीवन में ये कष्टकारी है? तो जी हाँ मित्रों, कभी किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए मित्रों। तो किसान भाई थे, दोनों जो किसान भाई हैं वे दोनों किसान भाई साथ में रहते थे। उनके पास दो बैलों के जोड़ा थे, मतलब कि दो, एक भाई के पास और दो बैल का जोड़ा एक भाई के पास। दोनों के पास 4 बैलों के सुंदर जोड़ा थे। लेकिन मित्रों, वो दोनों भाई जो हैं उनके मन के जो भाव हैं वो काफी अच्छे नहीं थे। एक बार क्या हुआ मित्रों कि उस गांव में दो व्यापारियों को ये बात पता चली कि भाई इस गांव में दो भाई रहते हैं, उनके पास बैलों का एक बहुत सुंदर जोड़ा है। तो वे दोनों जो हैं व्यापारी उस गांव में आए और उनसे कहा कि भाई हम तुम्हारा जो जोड़ा है वो खरीदना चाहते हैं, इसका मूल्य आप बताओ। तो दोनों भाइयों ने विचार किया कि भाई कितनी अच्छी बात है, दो व्यापारी हैं, बड़े धनी लग रहे हैं, इनके पास तो बहुत सारा धन है ऐसा हमें लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इनसे इनका अच्छा मूल्य कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस बैल के बताए कि भाई ये जो जोड़ा है बैलों का, ये आपको 12,000 रुपए में हम दे देंगे। अब प्राचीन समय की बात है तो वो व्यापारी मान गए। अब चूंकि संध्या हो चुकी थी, रात होने वाली थी, तो दोनों व्यापारियों ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको जो है ये राशि और ये जो बैल है हम प्रातःकाल उठ करके यहाँ से ले जाएंगे। अभी कुछ समय के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, रात का विश्राम हम यहीं कर लेते हैं। तो दोनों किसान भाइयों ने कहा कि बिल्कुल महोदय जी, आप यहाँ रुकिएगा। और दोनों व्यापारी जो है वो वहीं पर रुक जाते हैं। अब क्या होता है कि रात में दोनों की व्यवस्था वहां पर सोने की लगा देते हैं, उनको बढ़िया बिस्तर डाल देते हैं और वहां दोनों व्यापारियों को रुका देते हैं। अब देखिए, यहां से मन की जो कुतर्की बुद्धि है मित्रों, वो दोनों भाइयों की चालू होती है। अब दोनों भाई एकांत में विचार करते हैं कि भाई ये व्यापारी तो बड़े पैसे वाले लग रहे हैं, ये व्यापारी तो बड़े पैसे वाले लग रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, ये दोनों तो यहाँ सोए हुए हैं, हम इन दोनों को मार करके और कहीं छुपा देते हैं और इनके पास तो और भी धन होगा, वह धन भी हमको मिल जाएगा। ऐसा दोनों भाई विचार करने लगे। तो एक भाई बोला कि भाई इनको मार तो दें, लेकिन छुपाएंगे कहाँ, पहले व्यवस्था तो देखना पड़ेगी। तो दोनों भाई एक गन्ने के खेत में जाते हैं, वहां जाकर के एक गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोद करके वहीं खोदते खोदते विचार करने लगते हैं कि भाई कैसे इसको मारना है, कैसे इसको दफनाना है। लेकिन भाग्यवशात, जिसे कहते हैं कि भगवान की प्रेरणावश, या जाको राके साइयां मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हुई। तो जिसकी रक्षा भगवान करता है, जिसको भगवान को फल देना होता है, भगवान अवश्य उसके साथ जैसा उसको फल देना है वैसा व्यवहार, प्रकृति, ये ईश्वर उसको प्रदान करता है। तो वो दोनों वहां बात कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि उनका जो एक पड़ोसी था, उसको शौच के लिए वहां वो गया था उसी समय। तो उसने सारी बातें उनकी सुन ली। सारी बातें उनकी सुन करके वो जल्दी से घर आया और उसने विचार किया कि भाई ये तो अधर्म हो रहा है। वह अच्छा था, भगवत प्रेमी था। तो उसने उन दोनों व्यापारियों को वहां बाहर बरामदे में जो सोए हुए थे, दोनों व्यापारियों को वहां से जगाया, उनको वहां से जल्दी उठा करके लाए और ला करके उनको अपने घर में लेकर के आ गया और उनको सारी बात बताई। अब तो क्या होता है मित्रों, रात में वो वहीं पर रुके हुए हैं। इधर क्या था कि पास में ही जो मेला लगा हुआ था, तो वहीं पर उनके जो किसान थे, उनके बच्चे जो थे वहां पर घूमने गए हुए थे। काफी देर रात हो गई थी, वो आए नहीं थे। अब चूंकि किसान तो दोनों अपने जो है मन में उस पैसे को लेकर के बहुत मग्न हो रहे थे, तो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। इधर क्या होता है, दोनों बच्चे आते हैं और वो आकर के अंदर के जो गेट लगे हुए थे, उन्होंने सोचा कि हमारे जो माता पिताजी हैं, हमारे पिताजी अंदर है, और उन्होंने सोचा होगा हमारे दोनों बच्चे आएंगे, तो बाहर उन्होंने हमारा बिस्तर लगा दिया।
तो वो क्या करते हैं, दोनों बच्चे वही दोनों बाहर बिस्तर पर आकर के अपनी रजाई को ऊपर से डाल करके और वहां सो जाते हैं। अब उनके जब वहां पर दोनों किसान आते हैं तो वो देखते हैं कि ये दोनों पड़े हुए, तो वहीं पर उनको पकड़ के अच्छा उनका गला आदि उनको रजाई सहित वहीं पर मार देते हैं और मार करके उनको वहां ले जाकर गड्ढे में गाड़ने लगते हैं। अब वो जो गड्ढे में गाड़ करके उनको वहां से वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां रजाई आदि पे उनको जो पैसे थे, उनके पास जो अतिरिक्त धन था, ना तो वह था और ना ही किसी प्रकार की कोई उनको वस्तु ऐसी मिली जिसमें पैसा रखा हो। तो यह देख करके वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई दोनों के पास पैसा तो था, ये सब था, लेकिन ये दोनों का पैसा कहाँ गया। तो वापस वहां जाते हैं, वहां जाकर के देखते हैं तो उस गड्ढे में जब उनका पूरा आदि वो देखते हैं, पूरा चेहरा आदि देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं मित्रों, कि उन्होंने अपने ही पुत्रों को मार दिया। और वहीं पर दोनों जो है व्यापारी आते हैं, वह पड़ोसी भी आता है, वह उसको बुरा भला बहुत कहते हैं और वह भी बड़ा अफसोस करता है। और क्या होता है मित्रों कि ये सारी सुनवाई जो है राजा के सामने जाती है और राजा भी उन्हें घोर कष्ट पाने के लिए कारागार के लिए डाल देता है, उनको सजा सुनाता है। तो मित्रों ये क्या था, ये बुराई, बुरा सोचना, ये निंदा, तो ये हमें यही दुष्परिणाम देती है। इसलिए किसी प्रकार से किसी का बुरा ना सोचें, क्योंकि हम किसी का बुरा सोचेंगे तो हमारा ही बुरा हो सकता है। ये सच्चाई है मित्रों। इसलिए किसी की निंदा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, अच्छे रहें। हमारे इन नवीन सुंदर विचारों के लिए हमारे चैनल से जुड़ते रहें। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए-नए इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी हुई रोचक बातें जो है और रोचक कथाएं जो है, जो हमारे आज के जीवन के लिए उपयोगी हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होंगी, हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होंगी। आप सभी सुखी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय श्री राम।